नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की, जो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया था। उसके दौरान आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के एक सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, उनका बयान काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी वायरल भी हुआ। आखिर वो मामला क्या था? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गिरिराज सिंह की यात्रा संबंधी किन किन बातों पर चर्चा किया गया और केंद्रीय मंत्री की ये यात्रा, जो पूरे बिहार भर में हिंदुओं को संगठित करने की बात कही जा रही थी और जगाने की बात को लेकर पूरे बिहार भर में ये यात्रा होने वाली थी, लेकिन सिर्फ बिहार के 4 जिलों में भागलपुर, कटिहार और अररिया, किशनगंज जाते जाते बंद हो गई। उसमें जो एक काफ़ी वायरल जो हुए एक सांसद प्रदीप कुमार सिंह, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। कौन है प्रदीप कुमार सिंह? क्या बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास कुर्सी के लालच में किया जा रहा है? पूरा मामला क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। बिहार में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की, नीतीश कुमार की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें धर्म के नाम पर गोलबंद करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काने जैसे बातों को बीजेपी के नेता हवा दे रहे हैं। इस पर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार में, तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्हें कहा और बयान दिया कि इस पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की नेताओं को इस तरह की धार्मिक यात्रा निकालने से रोका जाना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पुलिस बल दे रहे हैं इस यात्रा को सुरक्षित करने की। आप जानते ही हैं कि भारत में जो धर्म की स्वतंत्रता है, संविधान देता है, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी यात्रा निकाल सकता है। तो संविधान जब देता है इन सब बातों का अधिकार, तो लोग इस तरह की यात्रा निकालते हैं। लेकिन उन यात्राओं में किन बातों की चर्चा होती है और एक देश के अहम मंत्रालय के मंत्री, केंद्र में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में इस तरह की यात्रा निकालते हैं और बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं या सरकार है उससे अलग करती है, तो ये आप समझ सकते हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि ये मेरा खुद का यात्रा है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। अब बात करेंगे कि इस पर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार में, तेजस्वी प्रसाद, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं जो अन्य प्रदेशों में दंगा भड़क रहे हैं, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और भी महाराष्ट्र हो, उस तरह की हालात बिहार में पैदा करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है और इसमें नीतीश कुमार उनका सहयोग कर रहे हैं। पूरा सच्चाई क्या है आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं और जानकारी हासिल करें कि ये सच्चाई है या सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है। क्योंकि चुनाव का माहौल आप देख ही रहे हैं कि बिहार में 4 उपचुनाव होने वाले हैं और अगले साल 2025 में बिहार राज्य का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सारी पार्टियां माहौल बनाने में लगी हैं। लेकिन जो प्रदीप कुमार सिंह हैं, अररिया की रैली में वो बयान दिए कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते इस तरह के वो बयान दे रहे हैं
या उनकी इस तरह की पृष्ठभूमि रही होगी। पिछड़े जाति या पिछड़े समाज से आते हैं अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह। तो इनके नाम से आप ये भ्रमित नहीं होइएगा कि ये जो भाषण दे रहे हैं वो ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। इस तरह की बात नहीं है, ये पिछड़े समाज से ही आते हैं। बीजेपी में जो भी दलित पिछड़े लोग नेता बनकर जाते हैं तो उन्हें इस तरह के बयान देना पड़ता है, क्योंकि उनसे सांप्रदायिकता भड़काने वाली बयान दिलवाकर उनके ही समाज के लोगों को ये मैसेज दिया जाता है कि जो बुनियादी सवाल है उससे लोग हटकर और वो धर्म के सवाल पर एकजुट हो। क्या प्रदीप सिंह सांसद जो हैं अररिया के, उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से ये नहीं कहना चाहिए कि आप मोदी सरकार में सबसे अहम मंत्रालय के मंत्री हैं, बिहार के 5-10 जिलों में जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है वहाँ पर टेक्सटाइल की कंपनियां लगा दें, कपड़ा की कंपनियां लगा दें, ताकि लोगों को बेरोजगार जो हैं उन्हें रोज़गार मिल सके। जिनके घर टीन के हैं, खपड़े के हैं, उनकी ईंट के बन जाएं। तो वो हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना है। सांसद भी बहुजन समाज के हैं, लेकिन बयान क्या दे रहे हैं? बयान दे रहे हैं कि संविधान के विरोध में बयान दे रहे हैं, क्योंकि देश का जो संविधान है हर नागरिक को पूरे बराबरी के साथ, समानता के साथ, न्याय के साथ देश के नागरिक होने का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का संविधान सबको कहीं भी बसने रहने की वैधता देता है और अधिकार देता है। क्या बीजेपी संविधान को नहीं मानती है? क्या बीजेपी सांसद के इस बयान पर कारण बताओ नोटिस प्रदीप कुमार सिंह को दिया गया, या पहले से ही इस तरह के लोगों को और इस तरह के बयानों को बीजेपी बढ़ावा देती आ रही है? गिरिराज सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। रेलवे के बाद सबसे बड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल विभाग आता है। इतने बड़े मंत्रालय में मंत्री हैं, आए दिन कपड़े के जो विदेश में एक्सपोर्ट होता था उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है। टेक्सटाइल क्षेत्र में काफ़ी लोगों की नौकरियां जा रही हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश भी हमसे आगे जा रहा है इस क्षेत्र में, और मंत्री जी हैं कि ज़्यादा ध्यान हिंदुओं को संगठित करने और हिंदुओं को जगाने में दे रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई 2023 में। उस समय गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद थे। आरजेडी और जेडीयू का सरकार था और उसमें कई तरह के और आंकड़े सामने आए कि बिहार में 3.5 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनकी स्थिति कैसे सुधारी जाएगी, इस पर बिहार में कोई अभियान किसी भी पार्टी के नेताओं के द्वारा आप देखिए कि चलाया जा रहा है। क्या बिहार को रोजगार, भुखमरी की ज़रूरत है या धार्मिक यात्रा की ज़रूरत है? जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि देने की बात जो जनगणना है उसमें कही जा रही थी। जिसके पास घर नहीं है उसे घर देने की बात कही जा रही थी। जो बेरोजगार है उसे 2 लाख रुपए देकर रोजगार कराने की बात कही जा रही थी। गरीबों को इलाज करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं
देने की बात कही जा रही थी। जब नीतीश कुमार पलटी मार दिए और फिर बीजेपी के साथ सरकार बिहार में बना ली, उसके बाद इन आंकड़ों को नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? क्या वो जातीय जनगणना हुआ सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था, या जो आंकड़े आए, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, जो भूमिहीन हैं उनको भूमिहीन देने वाला योजना, जिनके पास मकान नहीं है उन्हें मकान देने वाला योजना, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की जो बात कही गई थी, वो बात पर कितना बिहार सरकार अमल कर रहा है, इस पर आप कहीं चर्चा नहीं देख रहे हैं। जबकि मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म केंद्र में चल रहा है और बिहार में 2005 से अब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, चाहे वो गठबंधन के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो। लेकिन चर्चा हो रही है कहाँ पर? हिंदुओं की जगाने। क्या हिंदू जाग जाएंगे तो क्या उनमें बदलाव आने वाला है? क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उनको घर पक्के के हो जाएंगे? क्या समाज से नफरत मिट जाएगा? तो कई तरह के जो बात चली जा रही है और इस तरह के जो भाषण दिए जा रहे हैं, इनकी गतिविधियां और इस तरह के बयान और भी काफ़ी आपको सुनने को आएंगे, क्योंकि अब बिहार जो है वो धीरे धीरे चुनावी मोड में जा रहा है। 4 विधानसभा की चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप देखिए कि इन नेताओं के बेटों को ही टिकट मिला है, किसी की बहू को टिकट मिला है, किसी की औरत को टिकट मिला है और हिंदुस्तान के जनता को जगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं, कोई भी मंत्री हो, किसी भी पार्टी का मंत्री हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, सबके बेटा आप देख रहे होंगे कि जाके विदेश में पढ़ रहे हैं और देश के तमाम यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है। एक भी जो वर्ल्ड में रैंकिंग होता है, 200 रैंकिंग, टॉप 200 रैंकिंग में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। हम एक भी ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए आज़ादी के इतने सालों में, एक भी ऐसे अस्पताल नहीं बना पाए जिनमें इन नेताओं के बेटे पढ़ सके, जिनमें इन नेताओं खुद अपना इलाज करा सके। और इस किस बात को ये गर्व कर रहे हैं और किस बात को लिए आपको हिंदू बनाया जा रहा है, जगाया जा रहा है? क्या आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं पर नहीं जागना चाहिए? चिकित्सा के सवाल पर नहीं जगना चाहिए? बेरोजगार के सवाल पर नहीं जगना चाहिए? रोजगार के सवाल पर नहीं जगना चाहिए? रोड, सड़क, गली, इस पर नहीं जगना चाहिए? ये आपके अपने सवाल हैं और इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखिए और भेजिए। और यह भी देखिए कि इन रैलियों में इन नेताओं के कितने बेटे, बेटियां, बहू, औरतें घूम रही हैं, या सिर्फ वही नंगे भूखे लोग जिनकी 6000 भी आमदनी नहीं है, वही नारा लगा रहे हैं और वही धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं का क्या होने वाला है? इनकी तो इसी तरह राजनीति चलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।